तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ OnePlus के बर्ड्स। ये ट्रू वायरलेस बर्ड्स OnePlus की तरफ से आते हैं। इनका नाम रखा है नॉर्ड ब्लू, जो कि बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो ये OnePlus के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स रिसेंटली लॉन्च किए हैं OnePlus ने। इनका प्राइस OnePlus ने रखा हुआ है 4990, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट है ये। अब ये कैसा है, आपको इसके फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, आपको ये लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके पहले जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख ले क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा ये इस केस के साथ आते हैं। केस काफी कॉम्पैक्ट है, तो इस मामले में OnePlus ने बहुत अच्छा काम किया है। काफी कॉम्पैक्ट है, आराम से पॉकेट में लेके इन्हें घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करें तो ये मैग्नेटिक है, देखिए केस मैग्नेटिक है और इसके अंदर ऐसे बर्ड्स आपको अंदर मिल जाते हैं। बर्ड्स भी मैग्नेटिक है, देखिए बर्ड्स मैग्नेटिक है। केस के ऊपर आपको एक एलईडी मिल जाती है जो इसका चार्जिंग लेवल बताती है, और अगर आप इसे पेयरिंग में लेके जाते हो तो बताती है पेयरिंग में जब होते हैं बर्ड्स। पीछे की तरफ आपको एक फिजिकल बटन मिलता है केस के ऊपर, जिससे आप चार्जिंग लेवल देख सकते हो या फिर इन्हें पेयरिंग में लेके जा सकते हो। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जो कि चार्जिंग के काम आता है। तो टाइप सी का भी सपोर्ट दिया, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अगर बात करें बर्ड्स की, तो ये कुछ इस तरह का डिजाइन है, हाफ इन ईयर डिजाइन है। तो जिन्हें सिलिकॉन टिप्स वाले ईयरफोन्स नहीं पसंद है उनके लिए ये सही है। तो ये काफी कंफर्टेबल होते हैं एक्चुअली, इस तरह का डिजाइन से लोग प्रेफर करते हैं जिन्हें कंफर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड है और जो अपने आसपास के सराउंडिंग से अवेयर होना चाहते हैं उनके लिए ईयरबड्स ठीक रहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास ये नॉर्ड ब्लू वाला डिजाइन है। ब्लू वाला डिजाइन काफी सुंदर दिखता है। अंदर की तरफ भी आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह का डिजाइन बना हुआ है। OnePlus ने ब्लू वाले मॉडल में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे दिखते हैं ये। तो बहुत ही लाइट वेट है, 4.7 ग्राम्स के हैं। आप इन्हें अगर लॉन्ग आवर्स के लिए भी यूज करोगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। साथ साथ आपको बर्ड्स पे ही ऊपर सेंसर मिल जाता है जो कि वेयर डिटेक्शन का काम करता है। यहाँ आपको सेंसर मिल जाता है। बर्ड्स में ही आपको 3 माइक्स मिल जाते हैं जो कि अच्छी खासी कॉल्स लेने के काम आ जाते हैं। तो बर्ड्स में ऊपर की तरफ आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस एरिया, ये टच सेंसिटिव एरिया है। जैसे कि इस प्राइस में नॉर्मली सब ईयरबड्स आते हैं, प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन बिल्ड बहुत अच्छी है, प्रीमियम बिल्ड फील होती है। तो कनेक्टिविटी में आपको ये ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करते हैं। स्टेबिलिटी अच्छी है, 10 मीटर तक के डिस्टेंस में कोई इश्यूज नहीं आते हैं, लेकिन 10 मीटर के बाद डिस्टॉर्शन चालू हो जाती है, उसके बाद कनेक्टिविटी लूज हो जाती है। और साथ ही साथ आपको गूगल का फास्ट पेयर सपोर्ट भी है इस पे। मींस अगर आप इन्हें किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस जो कि 6.0 से ऊपर का वर्जन है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेंगे कि आपके फोन के सामने ये OnePlus के बर्ड्स आ गए हैं। आपको टैप टू पेयर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर पाओगे अपने फोन के साथ। तो मैं आपको दिखा दूंगा पेयरिंग एंड कंट्रोल्स पे वो कैसे काम करता है। साथ ही साथ अगर बात करें, आपको इस पे इंस्टेंट वेक एंड पेयर जैसा ऑप्शन दिया। आप अगर सिर्फ केस को ओपन करते हो तो जो भी आपकी लास्ट डिवाइस थी उसके साथ ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको मींस बर्ड्स को केस से बाहर नहीं निकालना पड़ता है, केस पे रखे रखिए आप इन्हें पेयर कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें, इस पे कोई डुअल पेयरिंग का तो सपोर्ट नहीं दिया है OnePlus ने, लेकिन उसने एक चीज अच्छी की है, इस पे क्विक स्विच जैसा ऑप्शन दिया है। मींस आप एक साथ 2 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको स्विच करना पड़ेगा दोनों डिवाइसेस के बीच में। इसकी मेमोरी में 2 डिवाइसेस रहती हैं एक साथ, तो आप दोनों के बीच में इंटर कनेक्ट कर सकते हो। मींस एक बार पहली डिवाइस कनेक्ट होगी, आप जब टैप करोगे तो दूसरी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी, तो आप इंटरचेंज कर पाओगे डिवाइसेस को। ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ साथ आपको इंडिविजुअल मोनो मोड भी मिलता है, आप दोनों बर्ड्स को इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो। वियर डिटेक्शन मिल जाता है। मींस अगर आप
ईयरबड्स को वेयर करके रखे हो और अगर आप ईयर्स से निकाल के रख देते हो तो आपका जो भी म्यूजिक प्ले हो रहा है पॉज हो जाएगा। जैसे उन्हें वेयर करोगे 3 मिनट के अंदर, आपने जैसे निकाला ईयर्स से 3 मिनट के अंदर आप जब भी उन्हें वेयर कर लोगे तो आपकी म्यूजिक वहीं से प्ले होने लग जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक प्ले पॉज का ऑप्शन को मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं कोडेक्स की। तो कोडेक्स में OnePlus ने SBC और AAC कोडेक का सपोर्ट दिया है, लेकिन अगर AAC भी एक HD ऑडियो कोडेक है तो आपको कोई इश्यूज नहीं फेस होंगे। तो वाटरप्रूफ रेटिंग में तो थोड़ा सा डाउनग्रेडेड वर्जन है देखा जाए तो। इस पे IPX4 का सर्टिफिकेशन है, तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में तो यूज मत करिएगा इन्हें, हेवी रेन में तो यूज मत करिएगा। थोड़ी बहुत बारिश में काम चल जाएगा, जिम जॉगिंग में तो काम चल जाएगा। अब आते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। तो बैटरी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया है OnePlus ने। इनके अंदर मींस बर्ड्स के अंदर जो इनबिल्ट बैटरी है उसकी कैपेसिटी है 35 mAh और केस में जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 420 mAh। तो आप बोल रहे होंगे 35 mAh की बैटरी है, बहुत छोटी बैटरी वैसे देखा जाए तो, लेकिन OnePlus ने बहुत ही ऑप्टिमाइज रखा है इसे, बहुत कम पावर कंज्यूम करते इसलिए बैकअप बहुत अच्छा खासा देते हैं। अकॉर्डिंग टू OnePlus जो उन्होंने रेटेड म्यूजिक टाइम बताया है इनका, उन्होंने 50% वॉल्यूम म्यूजिक टाइम बताया है 7 घंटे का, प्लस इस केस के थ्रू आपको 23 घंटे का एक्स्ट्रा म्यूजिक टाइम मिल जाता है। 50% वॉल्यूम के हिसाब से रेटेड है जो OnePlus ने बताया है। और मैंने जब अपनी टेस्टिंग में यूज किया तो मैंने 100% वॉल्यूम में यूज नहीं कर पाया था क्योंकि इनका जो वेयर डिटेक्शन है बहुत डिफरेंट काम करता है। नॉर्मली मैंने जो बाकी ईयरफोन्स टेस्ट किए थे, जैसे बोट के रिसेंटली टेस्ट किए थे 611, जाबरा के टेस्ट किए थे, उनमें क्या था जो उनका वेयर डिटेक्शन सेंसर था ना वो किसी भी सरफेस को डिटेक्ट करता था। मींस अगर आप टेबल पे भी रख दोगे तो वो म्यूजिक प्ले होने लग जाता था। तो मैं उसे टेस्ट कर पाया था 100% वॉल्यूम में। इनका लॉजिक ऐसा है कि इनको सिर्फ स्किन सरफेस चाहिए, मींस आप इन्हें ईयर्स में लगाओ या फिर कहीं भी जहां स्किन आप उंगली में टच करके रखो तो वो चलते हैं। तो मैं इसीलिए इन्हें 100% वॉल्यूम में यूज नहीं कर पाया था। तो 50% वॉल्यूम में जब मैंने इन्हें टेस्ट किया तो मुझे 6 घंटे 15 मिनट का म्यूजिक टाइम मिला था। तो आप समझ सकते हो जो रेटेड म्यूजिक टाइम है 7 घंटे का उससे थोड़ा सा कम है। एस्टिमेट लगा सकते हो कि जो इन्होंने 30 घंटे का म्यूजिक टाइम बताया है टोटल इंक्लूडिंग 7 आवर्स जो इन्होंने रेटेड बर्ड्स का प्लस 23 घंटे यूजिंग द केस बोला है, तो आपको उतना तो नहीं मिलेगा, 24-25 घंटे तक मैक्स चल जाएंगे। लेकिन वो भी अगेन खराब नहीं है, अच्छा खासा बैकअप होता है इतना भी। साथ साथ कॉल्स की बात करें तो कॉल्स में इनका बैकअप काफी कम हो जाता है। आपको अगर मैं बताऊं तो कॉल्स में अराउंड 40% डिक्रीज हो जाता है बैटरी बैकअप। तो अगर इन पे आप कॉल्स लेते हो तो अराउंड 4 घंटे 15-20 मिनट तक चलते हैं, क्योंकि कॉल के दौरान इनका माइक भी काम करता है जो कि नॉइस कैंसिलिंग भी करता है, तो वो सब भी इन यूज आते हैं, तो इसलिए बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं चार्जिंग डिपार्टमेंट में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस पे आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, तो आप किसी भी लेटेस्ट फोन के टाइप सी अडेप्टर से इन्हें भी चार्ज कर पाओगे। OnePlus ने बोला है कि वॉप चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका वॉप चार्जिंग के लिए आपको सिर्फ OnePlus का डैश चार्जर नहीं चाहिए। OnePlus ने जो बोला है कि इनको सिर्फ जो इनपुट रिक्वायरमेंट है वो है 5 वोल्ट 1.5 एम्प। तो उस रेटिंग के हिसाब से जो इनका चार्जिंग बताया है OnePlus ने, उन्होंने बताया कि अगर आप इन्हें चार्जिंग में लगाते हो, केस भी अगर पूरा डाउन हो गया है और बर्ड्स भी पूरे डाउन हो गए हैं, दोनों को आप एक साथ चार्जिंग में लगाते हो तो वे 80 मिनट्स लेते हैं फुल चार्ज होने में। अब मैंने जब इन्हें अपनी टेस्टिंग में यूज किया तो सिर्फ बर्ड्स को चार्ज होने में 45 मिनट लग जाते हैं, जो कि बहुत फास्ट है। 45 मिनट में पूरा चार्ज हो जाते हैं बर्ड्स, और केस को फुल चार्ज होने में अराउंड 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लग जाते हैं। अगर बात करें क्विक चार्जिंग की तो क्विक चार्जिंग भी सपोर्टेड है, OnePlus ने इसमें क्विक चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। अगर आप इन्हें 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाते हो, मींस बर्ड्स को आप केस में सिर्फ 10 मिनट के लिए रखते हो, तो आपको अराउंड 100 मिनट्स का म्यूजिक टाइम मिल जाता है। तो आप आराम से अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे का म्यूजिक टाइम आराम से यूज कर पाओगे इनमें। केस को 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाते हो तो आपको केस के थ्रू 10 घंटे का म्यूजिक टाइम मिल जाता है। क्विक चार्जिंग भी बहुत बढ़िया है, बैटरी के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं OnePlus। इसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड का। जो OnePlus ने इनका मेंशन किया है आउट ऑफ द बॉक्स जो साउंड सिग्नेचर है वो थोड़ा बेस हेवी रखा है। इनके जो इनबिल्ट ड्राइवर्स हैं वो है 13.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स तो काफी अच्छे हैं, पावरफुल ड्राइवर्स है। मैंने टेस्ट किया था इन्हें, मैंने वाइपर ऑडियो से बेस भी बढ़ा के देखी थी और ये अच्छी खासी बेस प्रोड्यूस करते थे। मींस इनके चिपसेट और ड्राइवर्स बहुत अच्छे हैं, पावरफुल ड्राइवर्स हैं। तो अगर बोले आउटर बॉक्स में रेटिंग कितना देता हूँ तो बेस में मैंने देता हूँ 4.4 आउट ऑफ 5 और ट्रेबल्स में मैंने देता हूँ 4.2 आउट ऑफ 5। एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस मिलता है आपको, क्योंकि ये एक तो फुल इन ईयर डिजाइन नहीं है, आपको बाहर की मैक्सिमम नॉइजेस सुनाई देती हैं क्योंकि आपके ईयर्स में कोई सील नहीं बना पाते हैं, क्योंकि जो बाकी ईयरफोन्स होते हैं ना जिनके आगे सिलिकॉन टिप्स होती हैं, उस कारण से नॉइज आइसोलेशन अच्छा हो पाता है। इसमें वो चीज नहीं होती है। लाउडनेस भी इसकी बहुत अच्छी है, 50-60% में भी काफी लाउड हो जाते हैं। इसमें भी आपको इश्यूज नहीं आएंगे, आप अच्छे खासे इसे लाउड फील करोगे। इसके बाद अगर आते हैं माइक में, तो यहाँ भी OnePlus ने बहुत बढ़िया काम किया है। इनमें जो इनबिल्ट माइक्स है दोनों बर्ड्स में 3-3 माइक्स दिए हुए हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक नहीं दो नहीं तीन माइक्स का यूज किया गया है, जो कि आपको अच्छा खासा एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन प्रोवाइड करते हैं। और मैंने जब इन्हें टेस्ट किया इनके माइक को तो सीरियसली माइक्स बहुत अच्छे काम करते हैं, बैकग्राउंड नॉइसेस अच्छे खासे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मैं आपको अपनी टेस्टिंग में दिखा देता हूँ कि इनका माइक कैसा है।
तो अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे माइक कैसा है इनका। माइक काफी अच्छा है, काफी लाउड आती है वॉइस। अगर आप थोड़ा लाउड बोलोगे अच्छी खासी वॉइस पिक कर लेते हैं ये। मुझे माइक में कंप्लेंट्स नहीं, क्योंकि 3-3 माइक से काफी अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा फील किया था, जब मैं थोड़ा स्लो बात करता हूँ ना, तो ऐसा फील होता है ना, आवाज आपकी ऐसी आती है जैसे कि आप अंडर वाटर बात कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है, हल्का सा आपका ऐसा फील हो कि आप अंडर वाटर बात कर रहे हो। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे आवाज आती है। तो अगर आप किसी धीरे धीरे बात कर रहे हो, मीन्स कोई एनवायरमेंट है, कहीं ऐसी जगह में आपको धीरे धीरे बात करना पड़ रहा है, तो आपकी आवाज कैसी जाएगी आप देखिए। तो मैं अब धीरे धीरे बात करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी आवाज कैसे कैप्चर करते हैं ये। तो ये था इनका माइक टेस्टिंग धीरे धीरे बात करने से। अब चलते हैं कुछ नॉइजी कंडीशंस में, आपको दिखाता हूँ नॉइजी कंडीशंस में कैसे काम करते हैं ये। तो अगर आप किसी ट्रैफिक में हो, कहीं ऐसी जगह में हो जहाँ काफी लाउड ट्रैफिक आप यूज कर रहे हो, आवाज कैसे आएगी, तो उस केस में कैसे काम करेंगे आप देखिए। नॉइज कैंसलेशन तो अच्छा था इनका, 3 माइक से तो नॉइज अच्छी खासी कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मैंने जहाँ तक फील किया कि मुझे नॉइज कैंसलेशन अच्छा फील हुआ, इसका आवाज अच्छी खासी कैप्चर हो जाती है। तो आप कैमरा माइक भी देख लो, कैमरा माइक पे आवाज कैसी आ रही है। तो ये है मेरा कैमरा माइक में देखिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, तो कैमरा माइक कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है इसी कंडीशंस में। तो अब हम चलते हैं क्लब एनवायरनमेंट में, आपको दिखाता हूँ डिस्क वगैरह में कैसे काम करेंगे ये। तो अब अगर आप मान लीजिए किसी क्लब एनवायरनमेंट में होकर डिस्क वगैरह में इसे यूज करोगे, तो ये कैसे बिहेव करेंगे, देखिए इनका माइक कैसे काम करेगा। नॉइज कैंसलेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं। देखिए आप बैकग्राउंड नॉइज अच्छी खासी कैंसिल आउट हो रही होंगी। मुझे तो माइक काफी सही लगा इनका। अब फिर से देख लो मेरा कैमरा माइक कैसा काम कर रहा है। मेरा कैमरा माइक में आवाज कुछ इस तरह से आ रही है। आप देख रहे होंगे कि कितनी लाउड है बैकग्राउंड आवाजें, कितनी लाउड है और ये कितना कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब आप चलते हैं इसके माइक पे। अब फिर अगर मैं इनके माइक से बात कर रहा हूँ, अब देखिए इनका माइक कैसे कैंसिल आउट कर रहा है आवाजों को। बहुत सही है, नॉइज कैंसलेशन तो अच्छा खासा काम करता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप हॉल के लेना चाहते हो तो कोई कंप्लेंट नहीं, बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की जो OnePlus ने इस पे दिए हैं। तो अगर आप किसी OnePlus के डिवाइस के साथ इसे कनेक्ट करते हो तो आपको उस पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसका जो टच कंट्रोल्स है दोनों बर्ड्स का, वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो बर्ड्स का। आपको डॉल्बी एटमॉस का और डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर का भी सपोर्ट मिल जाएगा। साथ साथ इसके डिवाइस को फैंटिक मोड में यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ 103 ms का लेटेंसी मिलेगा। तो आप गेमिंग के लिए भी इन्हें अच्छे खासे यूज कर पाओगे, बहुत अच्छी गेमिंग हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करते हैं कुछ इश्यूज की, तो पहला इशू जो मुझे लगा, बर्ड्स में कोई एलईडीज नहीं है, एलईडीज सिर्फ केस पे है। तो आपको इससे आइडिया नहीं होता है, कभी कभी होता है कि बर्ड ऑन है कि ऑफ, आपको समझ में नहीं आता है। दूसरा, इनका डिजाइन ठीक है लेकिन लॉन्ग आवर्स के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि इनका जो डिजाइन है हाफ इनर डिजाइन, अगर आपके ईयर्स छोटे हैं तो आपको ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकते हैं। अगर बात करें इस पे आपको एप्टेक्स का सपोर्ट नहीं दिया है OnePlus ने। गेमिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ गेमिंग डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर। जैसे सैमसंग है, सैमसंग में आपको डिलेज नहीं मिलते हैं, विंडोज के पीसेस पे नहीं मिलता है डिले, एप्पल के फोन पे डिले नहीं मिलता। लेकिन आपके पास अगर मान लीजिए कोई और एंड्रॉइड डिवाइस है, जैसे मैंने टेस्ट किया था एमआई के फोन पे डिले था, ओप्पो के फोन पे डिले था, रियलमी के फोन पे डिले था। अब चलते हैं गेमिंग पे। तो आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से गेमिंग होती है। मैं आपको इनका डिले टेस्ट भी दिखा देता हूँ कि डिले कैसा होता है। ये जो बॉल गिरता है ना, जैसे गिरेगा 0 ms पे इसके साउंड आनी चाहिए। तो ये कितना डिले हो रहा है आपको आइडिया हो रहा होगा, देखिए। तो बहुत कम डिले की, मैं सैमसंग के टैब पे बहुत कम डिले मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टिल अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करता हूँ, फीचर्स एंड साउंड क्वालिटी और माइक के हिसाब से अगर देखें, मैं रिकमेंड करता हूँ, आप ले सकते हो इस प्राइस में। तो मैं आपको पेयरिंग एंड कंट्रोल्स दिखा देता हूँ कि कैसे आपको पेयर करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो पेयरिंग करने के लिए आपको सिंपली बस इन्हें ऐसे ओपन करते हुए पीछे जो फिजिकल बटन दिया होता है उसे प्रेस करके रखना है। तो जब ये ऐसे व्हाइट ब्लिंक करने लग जाएंगे, दैट मींस आप पेयरिंग में चले गए हैं। तो अब हम अपने फोन के ब्लूटूथ पे जाएंगे। देखिए आपको ऊपर टैप टू पेयर का भी ऑप्शन मिला है, क्योंकि इस पे गूगल का फास्ट पेयर सपोर्टेड है, तो आप सीधे यहाँ टैप करके भी कनेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, मैं टैप करता हूँ, देखिए वो बोल रहा है OnePlus बर्ड्स कनेक्टिंग। देखिए यहाँ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गए। अब ये मुझे बोल रहा है कि AC सपोर्टेड है, ओके। तो जैसे मैंने बताया मेरे पास K20 है, तो K20 भी क्या होता है, AC ऑन करना पड़ता है। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि कनेक्ट हो चुके हैं, देखिए AC में कनेक्ट हुए हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इंडिविजुअल भी काम करते हैं। तो जैसे कि मैं अभी कोई एक बर्ड निकाल लेता हूँ, राइट वाला बर्ड निकाल लेता हूँ और मैं केस को बंद कर देता हूँ, तो देखिए कनेक्टेड ही है, डिस्कनेक्ट नहीं हुए। दैट मीन्स सिंगल बर्ड काम कर रहा है। अब मैं इसे भी रख देता हूँ केस पे और लेफ्ट वाले को निकाल देता हूँ।
तो देखिए अभी भी ये कनेक्टेड ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बर्ड्स काम कर रहे हैं। तो हम चलते हैं बाकी कंट्रोल्स पे। तो आपको इस पे इनबिल्ट कोई वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता है, लेकिन आपको म्यूजिक कंट्रोल्स मिलते हैं। और अगर आपके पास OnePlus का डिवाइस है तो उसे कस्टमाइज भी कर पाओगे। मेरे पास MI का डिवाइस है तो इसमें मैं कस्टमाइज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे ये ऑप्शंस दिख जाते हैं। देखिए बैटरी परसेंटेज दिखती है इस तरह से, केस की भी दिखती है देखिए। और यहाँ आपको फाइंड डिवाइस का एक ऑप्शन मिलता है, आप इसे यूज करोगे तो आप दोनों बर्ड्स को ना सर्च कर सकते हो। तो उस पर एक टोन बजेगी, जैसे मैं अभी राइट वाला करता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको आपने कहीं रख दिए हैं बर्ड्स तो आप इसे सर्च कर पाओगे इजीली। तो ये ऑप्शंस मिल जाते हैं मुझे, जो और कोई ऑप्शंस नहीं है। लेकिन वही अगर OnePlus का डिवाइस होता तो मुझे और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको म्यूजिक कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। तो जैसे कि म्यूजिक अभी प्ले हो रहा है तो अब मैं आपको सेंसर कैसे काम करता हूँ वो दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी मान लीजिए मैंने वेयर किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं इसे हटाऊंगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब पॉज हो गया म्यूजिक। फिर से प्ले हो गया, पॉज हो गया, प्ले हो गया। तो ये सेंसर इस तरह से काम करता है। और सेंसर सिर्फ स्किन को डिटेक्ट करता है। देखिए अगर मैं टेबल पे रखूंगा तो प्ले नहीं होगा म्यूजिक। देखिए ये सिर्फ स्किन डिटेक्ट करता है, ये अच्छी चीज़ है। अब मान लीजिए अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है तो अगर मुझे नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना तो मैं डबल टैप करूंगा, ठीक है। देखिए सॉन्ग्स स्किप होते हैं। कोई वॉल्यूम कंट्रोल आपको नहीं मिलता है। और अगर मान लीजिए मैं 2 डिवाइसेस कनेक्ट करके रखता हूं तो मैं दोनों डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकता हूं। तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे होता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं, ये टैब है और ये मेरा फ़ोन है। टैब पे ये कनेक्टेड है और मुझे अगर अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है तो मैं किसी भी बर्ड को खाली टैप करके रखूंगा कुछ देर के लिए। देखिए वहां से डिस्कनेक्ट हो गए और यहाँ कनेक्ट हो गए। देखिए फिर स्विच करना है मुझे टैब पे तो मैं फिर से दबा के रखूंगा। देखिए यहाँ डिस्कनेक्ट हो गए, वहां कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप स्विच कर सकते हो 2 डिवाइसेस के बीच में। तो कंट्रोल्स कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। बाकी अगर आपके OnePlus का डिवाइस होगा तो कस्टमाइज भी कर पाओगे। तो मैं वेयर करके दिखाता हूँ इन्हें कि कैसे दिखते हैं ये उसमें। तो पहले मैं राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। तो वेयर तो बहुत सिंपल, अब देख रहे होंगे ये हाफ इन ईयर डिजाइन है, तो कुछ आपको खास इंसर्ट तो करना नहीं पड़ता है। सिंपली बस ऐसे रख के ऐसे छोड़ देना है, बस यही सेट हो जाते हैं। देखिए इसी तरह लेफ्ट वाला, देखिए इस तरह से दिखते हैं। तो अब देख रहे होंगे कुछ इस तरह से दिखते हैं। कंफर्टेबल तो काफ़ी है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है आपकी ईयर के साइज़ के ऊपर, क्योंकि आप इनको तो चेंज नहीं कर सकते, इनका साइज़ तो चेंज नहीं होगा। अगर आपके ईयर्स छोटे हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जंप करोगे तो हाँ निकलने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली ठीक है, फिटिंग अच्छी है। देखिए नहीं निकलते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू इन OnePlus के बर्ड्स का। खूब आपको आइडिया हो गया होगा कैसे हैं, आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। मेरे हिसाब से तो अच्छे हैं, मैं रिकमेंड करता हूं, आप ले सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे वीडियो लेके आ पाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।